वेलकम स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे जो इनसे रिलेटेड है हमारे इस चैप्टर में। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा वर्ब को समझ लेते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 3 लेटर्स इम्पॉर्टेंट है। ये 3 लेटर्स वर्ब को डिफाइन करते हैं ABP। A stands for action, B stands for being and possession। यानी कि वर्ब जो है वो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं, किसी के काम के बारे में बताता है। बीइंग कि सब्जेक्ट किस स्टेट में है, किस पोजीशन में है। पोजेशन मलकियत के बारे में हमें बताता है, हैज़, हैव, हैड, ये पोजेशन को शो करते हैं ये वर्ब्स। यानी कि वर्ब क्या है? वर्ब टेल्स व्हाट अ पर्सन डज और इज एंड द वर्क डन। तो ये तो हो गया वर्ब। वर्ब की 2 टाइप्स में है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट। वो वर्ब्स जहाँ अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एक्शन वर्ड है। ही ईट्स व्हाट? एन एप्पल। तो एन एप्पल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ईट्स क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इसी तरह से माई मदर लव्स मी। तो यहाँ पर माई मदर सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है। माई मदर लव्स किससे? उसका आंसर कर रहा है मी। तो ये मी क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो गया? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी कि अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर है, माई मदर लव्स मी। तो ये मी क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक ही सेंटेंस में एट अ टाइम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। किस तरह से? अली गिफ्टेड हिम अ बुक। तो यहाँ पर हिम क्या है? ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आ बुक क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन रिसीविंग द एक्शन। ठीक है, एक्शन क्या है? गिफ्टेड। किसको दिया? हिम। ठीक है, इस प्रोनाउन को। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? वो नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन को रिसीव करता है। टू आइडेंटिफाई a direct object, ask questions what and whom after a verb। इसी तरह से आ बुक क्या है? ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शी गिफ्ट टू को आंसर करेगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको आंसर करा? whom। गिफ्ट, अली ने गिफ्ट किसको दिया? हिम। और ये अली गिफ्ट टू, तो ये उसको आंसर करेगा। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन अफेक्टेड बाय द एक्शन। टू आइडेंटिफाई एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आस्क क्वेश्चंस टू होम एंड फॉर होम। तो ये हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एक ही सेंटेंस में एक वक्त पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम इन ट्रांजिटिव वर्ब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस है, द सन शाइन्स ब्राइटली। अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ तक भी रखें, द सन शाइन्स, तब भी इसका मीनिंग कंप्लीट है। उसके बाद है द चाइल्ड स्माइल्ड। यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसके मीनिंग कंप्लीट है। वो मुस्कुराया, वो खूबसूरती से, अट्रैक्टिव तरीके से। तो इस सेंटेंस तब भी ये कंप्लीट है। ही इज स्विमिंग इन द पूल।
ही इज़ स्विमिंग अगर यहाँ तक करें वर्ब, यहाँ तक जहाँ पर वर्ब कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक इस सेंटेंस को करें तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। अब यहाँ पर ब्राइटली क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से ही इज़ स्विमिंग इन द पूल क्या है, ये एक फ्रेज है और ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक फ्रेज है, इन द पूल। ही इज़ स्विमिंग यहाँ तक भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। द सन शाइन्स यहाँ भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पर ब्राइटली या इन द पूल जो है वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड और रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इट्सेल्फ, यानी कि इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये बजाते खुद भी अपना एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि सम टाइम हम एक ही वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं और इसको इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं, यानी कि हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इसको ऑब्जेक्ट के बगैर भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें ही मूव्स द टेबल, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, मूव्स वर्ब है और द टेबल क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ही मूव्स द टेबल, तो ये मूव्स यहाँ पर क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको कंप्लीट मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ये कहें द अर्थ मूव्स, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जो बगैर किसी ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर राइट्स वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम कहें शी राइट्स नीटली, तो यहाँ पर नीटली क्या है, ये हमें इस वर्ब के बारे में बता रहा है, इसको इसकी वजाहत कर रहा है और ये एक एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो ये क्या हो गया, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया शी राइट्स जो है। इसी तरह से द बॉयज फ्लाई काइट्स, तो यहाँ पर काइट्स ऑब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर फ्लाई। और अगर हम कहें द बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पर फ्लाई को, यहाँ पर वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर भी कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम बुक में से एक्सरसाइज देखते हैं। पेज नंबर 61 पर एक्सरसाइज है, ग्रामर की एक्सरसाइज, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। Pick out the verb in each sentence and state whether it is transitive or intransitive. फर्स्ट सेंटेंस है द सन शाइन्स ब्राइट, यहाँ पर ब्राइट क्या है, ये हमें इस वर्ब के बारे में बता रहा है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये शाइन्स क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद है आई हेयर अ नॉइस, तो हेयर वर्ब हो गया, अ नॉइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हेयर क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से आपने सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। कल इंशाल्लाह हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।